नमस्कार साथियों। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग एवं जनजाति कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति से संबंधित होने वाली पात्रता परीक्षा 2024 की नियम पुस्तिका एवं विज्ञापन का प्रकाशन कर दिया है। बहुत लंबे समय से स्कूल शिक्षा एवं जनजाति कार्य विभाग में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति हेतु पात्रता परीक्षा आयोजन संबंधित समाचार पत्रों में खबरें आ रही थी। आवेदक और इससे जुड़े अभ्यर्थीगण भी इसका बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। आखिरकार इसके दिशा निर्देश एवं तिथियां घोषित कर दी गई हैं। तो आइए जानते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि 1 अक्टूबर 2024 से अंतिम तिथि 15/10/2024 अर्थात 15 दिन का समय ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए दिया गया है। इसमें हम परीक्षा तिथि, पाठ्यक्रम, परीक्षा शुल्क और सभी महत्वपूर्ण जानकारी रूल बुक में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो परीक्षा शुल्क अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं दिव्यांगजनों के लिए 250 रुपये। ऑनलाइन परीक्षा पद्धति समय सारणी। परीक्षा दिनांक 10 नवंबर 2024 रविवार से प्रारंभ होगी। निश्चित तौर पर यह परीक्षा कई दिनों में और कई पालियों में आयोजित की जाएगी, इसीलिए 10 नवंबर 2024 से रविवार से प्रारंभ लिखा गया है। परीक्षा की पाली माने फर्स्ट शिफ्ट जो है 7 बजे से रिपोर्टिंग समय एवं 9 से 11:30 2.5 घंटे की परीक्षा अवधि रहेगी। अर्थात मतलब एक प्रश्न पत्र हमारा 2.5 घंटे का होगा और एक दिन में 2 पालियों में पेपर आयोजित किए जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। ये विभागीय निर्देश वगैरह किस पृष्ठ में क्या है, पाठ्यक्रम पेज नंबर 15 में है, आगे हम देखेंगे इसको। परीक्षा संबंधित नियम। प्राथमिक शिक्षक पद तृतीय श्रेणी कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के माध्यम से परीक्षा आयोजित होगी और शैक्षणिक योग्यता इसके लिए ये महत्वपूर्ण यहाँ पे जानकारी सामने है। पर प्राथमिक शिक्षक के लिए नियम 2018 नियम 8 की अनुसूची 3 के अनुसार अभ्यर्थियों को निम्नलिखित योग्यता धारित करना अनिवार्य होगा। पहली योग्यता क्या है ये जानते हैं। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा या उसके समकक्ष अर्थात 12वीं विषय के साथ 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा में, जो कि जनरली हम लोग डीएड के नाम से इसे जानते हैं। तो हायर सेकेंडरी के साथ डीएड परीक्षा उत्तीर्ण हो अथवा 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा छात्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा। तीसरी योग्यता अथवा है इसमें कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष एवं 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED। अगली योग्यता अथवा करके इसमें क्या दी हुई है, कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा इसके समकक्ष। तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि इसमें बीएड योग्यता का कहीं पे जिक्र नहीं किया गया है। आइए आगे देखते हैं नोट। शैक्षणिक योग्यता में 5% की छूट दी जाएगी ST SC OBC दिव्यांग अभ्यर्थियों को। संस्कृत पाठशाला में प्राथमिक शिक्षक संस्कृत के संबंध में मान्यता प्राप्त बोर्ड से उत्तर मध्यमा न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगी। इसके अतिरिक्त व्यवसायिक योग्यता DLED उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा। महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11/8/2023 के निर्णय अनुसार BEd योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। साफ साफ लिखा गया है। शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता होने के लिए न्यूनतम अंकों का प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 50% और इसके अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थियों के लिए 60% निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट जो है लिखा गया है कि
बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 50% अंक अर्हताकारी रिजर्वेशन कैटेगरियों के लिए है और 60% अंक जनरल कैटेगरी के लिए निर्धारित किए गए हैं। बाकी ये परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश, सामान्य दिशा निर्देश आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति के पश्चात वेतन क्या मिलेगा, तो न्यूनतम वेतन 25,300 रुपये प्लस महंगाई भत्ता, जो भी शासन के नियमानुसार वर्तमान में महंगाई भत्ता प्रचलन में होगा वो दिया जाएगा। और भर्ती नियम 2018 एवं सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 12 दिसंबर 19 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। ये वेतन संबंधित जानकारी थी साथियों। अब आगे बढ़ते हैं। परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश। परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी और आवेदन इसके ऑनलाइन ही आमंत्रित किए जाएंगे। परीक्षा हॉल में ले जाने वाली आवश्यक सामग्री वो सब तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं साथियों। प्रवेश पत्र, परीक्षा मूल्यांकन पद्धति, नॉर्मलाइजेशन। इसके आगे साथियों एग्ज़ाम सेंटर एवं पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। परीक्षा है तो ऑनलाइन रूप से ये जो है ऑनलाइन पद्धति से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए अभी 13 सेंटर जो है रूल बुक में बनाए गए हैं, जो कि बालाघाट, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, खंडवा, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी, उज्जैन हैं। इसके अतिरिक्त भी सेंटर में कम ज़्यादा जो है मतलब कर्मचारी चयन मंडल अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा के निर्धारित कर सकता है आवेदकों की संख्या के हिसाब से। आइए आगे देखते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी जो है आपको मैं बताता हूँ। तो परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम। पात्रता परीक्षा है तो 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 5 पार्ट होंगे। प्रत्येक पार्ट में का जो है प्रश्नों की संख्या 30 होगी, जिसके अंक भी 30 होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं किया गया है। पात्रता परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे और 1 विकल्प सही होगा। 5 पार्ट कौन कौन से आइए जानते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण अध्ययन। सभी पार्ट में 30 प्रश्न होंगे, जिसके 30 अंक होंगे, अर्थात 30 × 5 150 प्रश्न आएंगे और 150 अंक इसके निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की रहेगी, अर्थात हमको 150 मिनट मिलेंगे पूरे प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। प्रश्नों की प्रकृति एवं स्तर। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न 6 से 11 वर्ष आयु समूह के शिक्षण एवं सीखने के शैक्षिक मनोविज्ञान पर आधारित होंगे। भाषा 1 के प्रश्न आवेदन में चुनी गई भाषा, जिनमें से आप जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू या इनमें से कोई एक भाषा 1 में सेलेक्ट कर सकते हैं, और भाषा 2 में भाषा 1 में जो सेलेक्ट किए उसके अतिरिक्त जो भाषाएं बची उनमें सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप भाषा 1 में आपने हिंदी सेलेक्ट कर लिया और भाषा 2 में आपने इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू, जो भी आपको जिस भाषा में आपको पेपर में सम्मिलित होना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न विषय की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडोगॉजी की समझ पर आधारित होंगे। प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 1 से 5 के प्रचलित पाठ्य पुस्तकों के टॉपिक्स पर आधारित होंगे, लेकिन इनके कठिनाई का स्तर हाई स्कूल स्तर तक का हो सकता है। विस्तृत पाठ्यक्रम भी आगे दिया गया, जिसको मैं आपको बताता हूँ। तो ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें से बाल विकास के 15 प्रश्न में विभिन्न टॉपिक्स दिए गए हैं आपके सामने। बाल विकास की अवधारणा, उसके सिद्धांत, वंशानुक्रम, सामाजिक प्रक्रियाएं, है ना, पियाजे, कोलहर, पावलोव, थॉर्नडाइक, इनसे इनकी रचना एवं आलोचनात्मक स्वरूप, इससे 15 प्रश्न एवं
समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ से 5 प्रश्न एवं अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र पेडागॉजी से 10 प्रश्न आएंगे। इस प्रकार बाल विकास से 30 प्रश्न। भाषा 1 में अगर आपने हिंदी सेलेक्ट करा है तो उसमें 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें के 30 अंक होंगे। 15 प्रश्न आएंगे ये, जिसमें भाषाई समझ के लिए 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से एक गद्यांश और एक अपठित पद्य के रूप में होगा, जिसे पढ़कर हमको उसी से जो है उत्तर जो है समझकर उत्तर निकालने हैं। नेक्स्ट 15 प्रश्न आएंगे भाषाई विकास से निर्धारित शिक्षा शास्त्र, जैसे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, मौखिक लिखित अभिव्यक्ति है ना, भाषा सीखना और ग्रहणशीलता, भाषा के चारों कौशल, इससे प्रश्न आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 प्रश्न आएंगे, जिसमें भी पैसेज रहेंगे। 15 अंक का पैसेज आएगा और 15 क्वेश्चन पैसेज के और 15 क्वेश्चन लैंग्वेज से संबंधित रहेंगे। अब जो व्यक्ति या आवेदक संस्कृत भाषा सेलेक्ट करते हैं वो संस्कृत भाषा का भी सिलेबस देख सकते हैं। उर्दू भाषा का भी सिलेबस दिया गया है। इसके बाद आते हैं अगला गणित। गणित में 15 प्रश्न आएंगे, संख्या पद्धति, जोड़ घटाना, भिन्न है ना, सामान्य ज्यामिति, वृत्त है ना, दैनिक जीवन की घटनाओं में लगने वाले समय अंतराल की गणना है ना, जनरल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आएंगे हाई स्कूल स्तर के। और इसके बाद आप देखिए 15 अंक का पेडागॉजी इशू संबंधित प्रश्न आएंगे। और आखिरी हमारा 5वां पॉइंट है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, जिसके 30 प्रश्न आएंगे, जिनमें हमारा परिवार हमारे मित्र, इसमें देखिए आप पेड़ पौधे है ना, वनों की सुरक्षा, ऊर्जा के पारंपरिक एवं नवीनीकृत स्रोत, प्राकृतिक संसाधन, इससे प्रश्न निश्चित तौर पर आएंगे। प्रदूषण, पेड़ पौधों पर प्रदूषण का प्रभाव, खेल एवं कार्य, आवास, भोजन की आवश्यकता, खाद्य संसाधनों की सुरक्षा, सब इसके बारे में आगे भविष्य में भी चर्चा करूंगा आपसे। पानी एवं हवा प्रदूषण एवं संक्रमण, प्राकृतिक वस्तुएं, मानव निर्मित साधन एवं उनके क्रियाकलापों का प्रभाव, अंतरिक्ष विज्ञान से भी प्रश्न आएंगे, निश्चित तौर पे टॉपिक ऐड किया गया है ये। बाकी 10 प्रश्न पेडागॉजिकल मुद्दे से आएंगे। इस तरह आपने देखा होगा कि संक्षिप्त मैंने आपको पूरा सिलेबस दिखाया। तो सभी साथियों से एक बार अनुरोध है कि कृपया एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले समय में जो भी आपको नवीनतम जानकारियाँ, सूचनाएँ वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएँ तो आप तक पहुँच पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।